लगातार बीजेपी पर इस पूरे मुद्दे पर हमला कर रहा है। परविंदर सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता। अजय उमा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गोपी मयार हमारी संवाददाता कुछ देर में हमारे साथ गुजरात के कच्छ से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, आपका रुख करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार किसानों को समझाने की बात तो कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 1.5 दशक में ही कैसे गुजरात में किसानों के जीवन स्तर में बेहतरीन परिवर्तन लाने का काम उनकी सरकार ने किया था, वहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और अब तो शिरोमणि अकाली दल के नेता भी कहने लगे हैं, सुखबीर बादल बोल रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप लोग हैं जो किसानों के हित में फैसला नहीं ले रहे। कैसे जवाब देंगे? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बात कही, मैं समझता हूं बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की हाय हाय मोदी मर जा तू। मैं पूछना चाहता हूं, विरोध प्रदर्शन का हक तो दिया है संविधान ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के नारे लगाना, क्या ये विरोध प्रदर्शन है? और दूसरी बात, टिप्पणी ले लेती हूं। परविंदर सेठी जी, शिरोमणि अकाली दल तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बीजेपी को संबोधित कर रही है, लेकिन जिस तरह के नारे वहां पर लगाए और गढ़े जा रहे हैं, क्या किसानों के ये नारे हैं या वास्तव में ये आंदोलन अपने असल मुद्दे से भटक गया है? देखिए, बड़ी हैरानी होती है मुझे, पूरे देश के जो किसान हैं, जो किसान नेता संगठनों के नेता हैं, बड़े ही पढ़े लिखे और बड़े सूझवान हैं, और ये संसार का इतना बड़ा प्रदर्शन है और ऑर्गेनाइज प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर उसके अंदर आके कोई असामाजिक तत्व कोई इस तरह की घटना का रूप देता है, क्योंकि किसान एक दूसरे को जानते नहीं है, वो परिवार नहीं है, बीच में कोई अपना माइक लेके कोई ऐसी बात करता है या प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बात करता है, हम उस बात का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन आप किसान की बात कीजिए, जो किसान 3 महीने से पंजाब में रेल की पटरियों पे बैठा, फिर उसने प्रोटेस्ट करने के लिए कहा मैं रामलीला मैदान आना चाहता हूँ, मैं जंतर मंतर आना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर टीयर गैस छोड़ी जाती है, खाइयां खोद दी जाती है। वो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। वो सारी हर्डल पार करके जब दिल्ली आके सारे बॉर्डर सील कर देता है, तो जो देश के जो हमारी सरकार है उनसे वार्ता करती है। सरकारों की जो किसान है उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। देखिए, हम जो बीजेपी के प्रवक्ता या नेता है बहुत चालाकी से उस चीज को चेंज कर देते हैं। हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, वो कहते हैं हम खाना खा के आए हैं। वो कह रहे हैं हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, हमें इसे कानून के रूप में चाहिए। वो कहते हैं एमएसपी कल भी, एमएसपी आज भी है। परविंदर सेठी जी, लेकिन एमएसपी अब तक कानून के दायरे में था क्या कि जिसको बीजेपी ने हटा दिया है और उसको लेकर विरोध हो रहा है? अब तक उनकी किसानों की डिमांड है जी, ये किसानों की डिमांड है मैडम। एमएसपी आज तक पूरे देश में किसान, एमएसपी सिर्फ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, जहां पे मंडी का जो बेस्ट वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सिस्टम है मंडीकरण का, वहां पे 6% के करीब मिली है। बाकी बिहार में, दूसरे प्रदेशों के अंदर सरकार बोल रही है कि हर चीजें कानून के दायरे से ही नहीं संचालित होती, बहुत सारी चीजें प्रशासनिक अधिकारी और उनके आदेशों से भी संचालित होती हैं। लिखित में देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी तो परविंदर सेठी जी 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव दिख रहा है ना, जहां पर शिरोमणि अकाली दल इस समय हिली हुई है। इसी वजह से आप लोगों का भी ये विरोध है जो बीजेपी आरोप लगा रही है। बात का उत्तर दे दूं जी। ना पार्टी बड़ी होती है, ना व्यक्ति बड़ा होता है, सबसे बड़ा देश होता है और देश से बड़े देशवासी होते हैं। जो चीज देशवासियों के हित के लिए, जो देशवासियों की आवाज है, जो एक धरना प्रदर्शन, एक क्रांति, इंकलाब का रूप ले चुका है, आपको जनादेश की आवाज को सुनना पड़ेगा। आपका ये तानाशाह रवैया, आपका ये अड़ियल रवैया, आपको मैं बता दूं, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप अपने कॉर्पोरेट हाउसेस को बेनिफिट देने के लिए, कॉर्पोरेट हाउसेस से आपके क्या एग्रीमेंट हो गए? आपने जितने सरकारी अदारे हैं, LIC या बड़े बड़े, मेरी बात 1 सेकंड की बात करोगे, जिनको बेचते हैं, जो देश की 60%, 10 सेकंड की बात है, जो 60% इकोनॉमी है वो किसानी में है, उसको कैप्चर करने के प्राइवेट कंपनियां जो देश। परविंदर सेठी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है
किसानों के साथ भावनात्मक तौर पर देश का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के साथ हर लोग, यही तो सरकार भी बोल रही है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए आधुनिक रूप से कृषि को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये कृषि कानून लेकर आए हैं। और कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जो लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए। पीएम मोदी भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बात करते हैं, वाराणसी जाते हैं, यहाँ के अन्नदाता दाता को भगवान कहते हैं। वो अंधेरे में कोरोना के टाइम के अंदर भरी ठंड के अंदर बैठा हुआ है, वो वहाँ दिवाली मना रहे हैं। आज वो कच्छ जाते हैं, कच्छ से वो कहते हैं आप किसानों के पास जाइए, आप किसानों की बात करिए, उनकी बात सुनिए। देखिए, जिसके लिए आपने कानून बनाया है वो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सूझवान है, उसको पता ये काला कानून ये मेरे लिए डेथ पर है। जवाब दीजिए गौरव को कम करके अजय, मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए गौरव भाटिया, किसानों के पास जाने की जहमत आपके कोई भी नेता और मंत्री क्यों नहीं उठा रहे हैं? गौरव, एक मिनट, सबसे पहले तो किसान संगठनों से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब परमिंदर जी से मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपने कहा बड़ी हैरानी हो रही है, पूरे देश को भी बड़ी हैरानी हो रही है। मेरा एक सवाल है, ये चित्रा जी जो ऑर्डिनेंस आया था ये 5 और 6 जून 2020 को आया था, अकाली दल तो हमारे साथ थी। प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा था इन 3 कानूनों से किसानों का लाभ होगा, और इन्होंने छोड़ा कब एनडीए? इन्होंने छोड़ा एनडीए 27 सितंबर को। तो ये जो 3-3.5 महीने में थे, ये क्या बदला? और दूसरी बात, हरसिमरत कौर जी का एक बयान में, जब ये 3 कानून आए उसके बाद पढ़ देता हूं, परमिंदर जी जवाब देंगे। उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं, कोट कर रहा हूं, ये ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं मोदी साहब, इसमें लिखा है कि किसान को आजादी देश भर में है, वो अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, प्राइवेट को बेच सकता है, सरकारी को बेच सकता है, पूरी आजादी है उसको। अपनी फसल किसान जहां उसको अच्छा दाम, बेहतर दाम मिल रहा है, वहां वो बेच सकता है। समर्थन किया था। तो इसलिए ये जो यूटर्न मारे जा रहे हैं ना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, जिन्होंने एक कानून जो है वो लागू कर दिया दिल्ली में, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। अकाली का मैं बता चुका हूं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे यूपीए में, वो खुद मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बात थी। तो आज विरोध किस बात का है? क्या भारत की जनता और किसान ये नहीं पूछेगी? सरकार की भाषा, उसके बाद इस्तीफा देने के साथ ही विपक्ष की भाषा, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना, जो आरोप गौरव भाटिया लगा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये विषय राजनीति का नहीं है। हमें राजनीति से उठकर जो सच्चाई की बात करनी है, देश के लिए बड़े चिंता का विषय है। जो गौरव भाटिया जी बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रालय में ये बहुत बढ़िया है, तो आगे फॉरवर्ड सारे मंत्री करते हैं। इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है चित्र। उसकी तो डिस्कशन नहीं हुई कहीं पे भी। उसके बाद पहले मेरी बात पूरी होती है। उन्होंने जो कानून है, किसानों के पास गए, किसानों से डिस्कस करा, किसानों ने अपनी शंकाएं जाहिर करी। उन शंकाओं को लेकर सुखबीर सिंह बादल सरकार के पास जाते हैं और सरकार और किसानों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। जब वो अपने किसानों की बातों को, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती, तो मजबूर होकर हरसिमरत कौर बादल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। मजबूर होकर सुखबीर सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी से अलायंस को तोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये अलायंस हुआ था, बिना शर्त पे हुआ था, बिना किसी राज पे हुआ था, और आज ये अलायंस टूटा है, तो देशवासियों के लिए जिन लोगों ने उन्हें चुनकर विधानसभा में या लोकसभा में भेजा है, उनका फर्ज बनता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कृषि कानून लाते समय क्या आप लोगों की राय नहीं ले गई थी? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भले ही मंत्री हो शामिल, आपकी पार्टी हो, लेकिन किसी की भी राय नहीं ली गई? किसी की भी राय नहीं ली गई। ये डिक्टेटरशिप पार्टी है। देखिए, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर गलत कह रहे हैं, इनको जानकारी पूरा देश तो फिर वो बयान जो हरसिमरत कौर ने दिया था, उसके बाद गौरव भाटिया जिसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। आप वहाँ कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, आप कभी खालिस्तान का नाम देते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ दिल्ली पुलिस लगी हुई है, वो बीएसएफ लगी हुई है, वो सीआरपीएफ लगी हुई है, वो सीआईडी लगी हुई है, वो इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, रॉ है।
आपको मैं भी पता उत्तर है देना यहाँ पे चाहता हूं। कौन सी शक्तियां काम कर रही है, क्या पता सरकार इस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये सरकार का काम है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइज और शांति प्रदर्शन को खत्म करने की साजिश के पीछे ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया, कि अगर देश को बांटने वाली और देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं, तो पकड़ के क्यों नहीं जेल में भेज देते हैं आप लोग? चित्रा जी, फिर से एक एक करके उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव, इनको किसान विपक्ष बता रहा है, लेकिन ये लोग जेल में ही हैं। जेल में क्यों हैं? क्योंकि एक मजबूत सरकार है जिसने कार्रवाई करी और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। किसानों के बीच बैठे हुए हैं जिन पर आपका टारगेट है, वो उनकी बात कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं एक एक करके उत्तर दे दूंगा तो बेहतर रहेगा। आपने एक सवाल पूछा, मेरी तो यही कोशिश है कि उसका उत्तर दूं। आप देखिए, दो भागों में बांट दीजिए। एक किसान आंदोलन उन लोगों का है जो किसान है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारा गुरूर है, हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है। उनसे बातचीत भी होगी और पूरी कोशिश की जाएगी उनकी जो सही मांगे हों, या तो उनको मना लिया जाए या मान लिया जाए, और उसका क्रम जारी है। लेकिन किसानों के बीच में जो बहरूपिये घुस रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के लिए नारे लगाते हैं मार डालो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, उनको कोई हक नहीं है कि किसानों के बीच में किसी और कुकर्म के लिए कहें इन्हें छोड़ा जाओ, जो मान नंबर 6 है। दूसरी बात, अकाली दल के नेता यहां पे हैं, आपको तो श्रेय लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ये आंकड़े दिए, आप सरकार का हिस्सा हैं। एमएसपी पे चित्रा जी, धान 5 साल जो यूपीए के थे उसमें 2 लाख करोड़ का लिया गया, हमने 5 लाख करोड़ का धान खरीदा, 2.5 गुना ज्यादा। जो गेहूं था वो यूपीए में 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का लिया गया, हमने 3 लाख करोड़ का लिया। आप भी हिस्सा थे। आप श्रेय लेने की बजाय कि किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, हम उनके सम्मान की रक्षा करते हैं, आज बिना कोई प्रावधान बताए केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में चुनाव है, और तब भी पंजाब की जनता आपको सबक सिखाएगी। आप देखिएगा, कमल खिलेगा वहां पे भी, क्योंकि हमने किसानों का हित देश दिखाएगा। सर, कमल को खिलाने में किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है गौरव भाटिया जी। 14 के मुकाबले 2019 में आप लोगों को 8% किसानों के ज्यादा वोट मिले। अगर क्रॉप पैटर्न नहीं बदली, गुजरात के किसानों ने क्रॉप पैटर्न बदली और उससे उनको काफी मुनाफा हुआ। मैं इसको कहता हूँ कैश क्रॉप पैटर्न जो है वो गुजरात में काफी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। धन्यवाद। तो क्रॉप पैटर्न को बदलने से किसानों को फायदा होता है और उसी आधुनिकता को लाने की कोशिश परविंदर जी अगर की जा रही है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर सरकार बहुत सारे मामलों में झुकती हुई नजर आ रही है तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगर किसी भी मुद्दे पर, और वो भी जब देश की संसद से पास किया गया कोई कानून हो सर, क्या उसको सिर्फ ये कह देना नहीं आप वापस लीजिए, इससे तो कम मंजूर नहीं है, हम जिद पर हट पर अड़े रहेंगे, ऐसे भला बात कहां बनती है परविंदर सेठी जी? किसान बहुत फ्लेक्सिबल है मैडम। आप देखिए, देश का किसान बड़ा गरीब है, वो बीज भी कर्ज पे लेता है, खाद भी कर्ज पे लेता है। जब उसकी फसल खड़ी होती है तो उसका शोषण होता है। उसको वो कहता है मैं इतने पैसे इतने पैसे दूंगा, वो कहता भैया जितने देने दे, मैं अपने घर जाऊं। जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 2 एकड़ 1 एकड़ वाले किसान है, जैसे उसको बहुत सारे किसानों की जमीन को ले लिया जाएगा लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, उसके बाद उसका शोषण होगा। उसके अंदर देखिए, पहले तो ये प्रावधान था, ये बिल बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब सरकार ने माना कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अब किसान ये कहता है कि जब उसके कमियां हैं तो आप नए सिरे से हमारे को बीच में बैठाकर हमारे बेनिफिट के लिए आप बनाइए, जैसे आप बनाएंगे हमारा कंसेंट भी रखिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए। इसमें जिद वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो सुझाव मांग तो रहे हैं और सुझावों के आधार पर ही परविंदर जी उन्होंने तमाम फेरबदल करने का आश्वासन भी लिखित में दिया है। अगर आप इस बात को बड़ा लंबा ना खींचें, शॉर्टकट में 7 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट निकलता है। गृह मंत्री जी डिसाइड कर रहे हैं, गृह मंत्री जी बैठे और किसानों को देखिए, अगर आप किसानों की बात मानेंगे, आप छोटा नहीं होंगे, आपका कद बढ़ेगा, आपका पूरी दुनिया के अंदर कद बढ़ेगा और लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस, किसानों की बात मानेंगे तो आपका कद बढ़ेगा ही, छोटा नहीं होगा। परविंदर सेठी गिना रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हमारे देश में करीब 14 करोड़ 13 करोड़ किसान परिवार हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पे ज्यादा किसान परिवार हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता
कि पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र की सरकार सभी किसानों का हित जो है देखेगी। कई ऐसे किसान संगठन हैं जो समर्थन में भी सामने आए हैं। और अभी परमिंदर जी कह रहे थे कि कमियां हैं क्योंकि हमने कुछ मांगे जो किसानों की आई वो मान ली। नहीं, जब ये कानून आए तब बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर और उत्तम बन सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि एक सकारात्मक सोच ये सरकार रखती है। तीसरी बात, सेक्शन 5 क्या कहता है? इन 3 कानूनों का कोई एमएसपी से लेना देना नहीं है। किसान मंडी में भी बेच सकता है और एक और मार्केट है जिसमें वो करार करेगा तो कह सकता है सेक्शन 5 में कि हम एमएसपी के 100 रुपए ऊपर बेचेंगे। ये सेक्शन 5 है। दूसरा, सेक्शन 8, किसान की जमीन नहीं ली जा सकती, किसी कीमत पे नहीं ली जा सकती। ये एक प्रोटेक्शन है किसान को। सेक्शन 15 कहां पर रह गई? आप तमाम सेक्शन गौरव भाटिया गिना रहे हैं, उसके बावजूद वो किसान इतनी ठंड में भी अड़े हुए हैं। आपको पता है ना कि उत्तर कई इलाकों में ऊपरी बर्फबारी हुई है, जिसकी ठंडी हवा इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में लेकर रखा हुआ है उसने। मेरी बात सुनिए, किसान बीमार भी हो रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आपने तो फिर समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं समझाऊंगा अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने सेक्शन 15 की भी बात करना चाहता था जो कहता है कोई वसूली नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं, मान लीजिए एक वर्ग है, कुछ किसान भाई बहन हैं जिनकी और उम्मीदें हैं, मांगे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि भाई किसान का कानून आए वापस ले लो, सीए आए तो हम मानेंगे नहीं। शाहीन बाग तय करेगा। ऐसे अगर किसानों से आपकी बातचीत चल रही है तो उसी दरमियान आप बोल देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, तो आप बताइए भरोसा फिर सरकार पर कैसे होगा? मोदी मर जाए, ये किसान है, शर्जील इमाम किसान है। आपको लगते होंगे चित्रा जी, अगर आपकी नजरों में वो किसान है, आपकी नजर में नहीं। मैंने तो सवाल पूछा ना गौरव भाटिया, आपने फिर वही बात कही। दोनों तरफ से सवाल पूछना शर्जील इमाम उमर खालिद किसान नहीं है। हाँ। जान लीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। मुजरिम है, राजद्रोह में उन पे मुकदमे चल रहे हैं। 1-1 साल से बेल नहीं मिली है हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इनको अब किसान बता रहे हैं नफरत की खेती करेंगे, गेहूं बोएंगे देश विरोधी, और उसके बाद किसान बन के आ जाएंगे। ये सवाल पूछिए, ये सवाल क्या जायज नहीं है? परविंदर सिंह जी, अगर कुछ ऐसे लोगों की रिहाई की मांग के पोस्टर्स के साथ वहां पर लोग पहुंचेंगे, उसका समर्थन किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका सिरे से खंडन भी नहीं आएगा, तो फिर किसानों को लेकर भी तो बहुत सारे सवाल खड़े ही होंगे। तो इसको लेकर आप उल्टा बीजेपी को कह रहे हैं कि वो टुकड़े गैंग है। पहले बैठते ही सबसे पहले इस बात का खंडन किया था। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए और उनके लिए अभद्र भाषा का हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है, ऐसे लोगों को मंच क्यों देते हैं आप लोग? हम नहीं देते। ये देखिए, एक बात बताइए, 1000 आदमी का प्रदर्शन होता है, सरकार सुखबीर सिंह बादल 10 लाख किसान बैठा हुआ है, 10 लाख किसान बैठा हुआ है। असली टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस पे उत्तर दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ परमिंदर जी, ये आप सुखबीर सिंह बादल से बड़े नेता है? बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग है, आपके नेता बता रहे हैं। क्या आप माफी मांग रहे टीवी पे बैठ के? वैसे चेहरा कोई और है, आज तक पे चेहरा कोई और है। सुखबीर सिंह बादल से बड़े नेता है गौरव भाटिया जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको मेरा आप जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल सुनूंगा भाई साहब। आत्ममंथन करने की जरूरत है, आप सुन लीजिए। पहले आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप सुनते क्यों नहीं? आप परेशान कर रहे हैं, तो मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए प्लीज। मैं होने दूंगा भाई साहब, आप बोलिए। आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो देश हम देश हमारी जवाबदारी। आपने परमिंदर जी, आप माफी मांगिए। सुखबीर सिंह बादल जी से कहिएगा गलत बोला उन्होंने, बोलिए। चलिए अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, माफी मांगिए। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी इतने साल साथ रहे, आपने कैसे बुला दिया टुकड़े टुकड़े? बिल्कुल सही बात कही है शर्जील इमाम, जो सही कहा ना। तो अगर हमें देश का बेड़ा गर्क कर दिया है तो ये उचित नहीं है। शर्जील इमाम पे आपकी हिम्मत नहीं चित्रा जी, कभी माफ नहीं करेंगे। आपने देश की इकोनॉमी को खराब कर दिया, आपने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी, 6 साल आप किसानों को धार्मिक चले गए तो इकोनॉमी खराब हो गई। आप किसान चलिए परविंदर जी, आप ही से मैं जान लेती हूँ समाधान कैसे निकलेगा।
परविंदर साहब, समाधान कैसे निकलेगा? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी दल और इन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए किसानों के हित की बात कर लेते हैं। समाधान का रास्ता क्या है सेठी साहब? सरकार किसानों की बात सुनिए। देखिए, ये धरना प्रदर्शन एक क्रांति का रूप ले चुका है। वो कोरोना के टाइम में इतनी ठंड के अंदर आप उसको दूसरा नाम मत दीजिए प्लीज। जो अन्नदाता है वो भगवान का रूप है। गौरव भाटिया, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं धार्मिक रूप में भी आपको अन्नदाता का सम्मान कीजिए। आप गौरव भाटिया, ठीक है, अब मैं बोलूं तो छोड़िए, बाकी दलों को छोड़िए, ठीक है, शाम की बात सुनिए। वो शांत हो जाएंगे। बोलिए गौरव भाटिया जल्दी से। चित्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट आज तक पे कह रहा हूं, किसान भाई बहनों से हमारी बातचीत जारी रहेगी और हम लोग इस मसले का हल भी निकालेंगे। लेकिन अगर कोई देश विरोधी गतिविधियां करता है और इस किसानों के प्रदर्शन में घुसेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की किसान प्रदर्शन में कोई जगह नहीं है। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि देश विरोधी तत्वों को वो पकड़े, लेकिन ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द बीच का कोई रास्ता निकले ताकि किसानों का भी फायदा हो। और इसी के साथ आधुनिक तौर पर जिस तरह से